संस्था मुंबई, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राम कथा विषयक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध स्वागताध्यक्ष मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर विनय कुमार जी, जिन्होंने प्रस्तावकी रखी, प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, आयोजक हैं और इसको गति प्रदान कर रहे हैं। स्तुति प्रस्तुति करने के लिए संबद्ध डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण हेतु डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, जो बहुधा अपनी गीतों से प्रभावित करती रहती हैं, डॉक्टर किरण बाला जी, मांडवी मिश्रा जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, श्री आलोक सिंह जी, अगमानंद स्वामी महाराज, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अनन्य सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के प्रोफेसर सुनील कुमार जी, विशेष वक्ता डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, नीतू नवगीत जी एवं अन्यान्य सभी जो आज इस कार्यक्रम में संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, देख रहे हैं अथवा सुन रहे हैं, आप सभी को जय सिया राम। कल शिक्षक दिवस था और प्रभु राम अपनी पूरी यात्रा में आचार्य गण का निरंतर सम्मान करते हैं, अभिवादन करते हैं। इसलिए आज मानस में आश्रम पर हम आपसे चर्चा करेंगे। राम के अवतरण का संदर्भ है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इतने के लिए ही उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया और इसलिए पूरी यात्रा में जो प्रभु राम की यात्रा है, इन सब का निरंतर ध्यान किया, निरंतर कल्याण किया और इसी कल्याण के माध्यम से जग का उद्धार किया, मानवता का कल्याण किया। ऐसे प्रभु राम की यात्रा वशिष्ठ आश्रम से होती है। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र, सप्तर्षियों में से एक, राम के गुरु भी और उनके कुल गुरु भी, ऐसे ऋषि जिन्होंने वेद का दर्शन किया था। राम के आगमन के पूर्व की व्यवस्था, प्रभु राम का नामकरण, उनका शिक्षा दीक्षा करने का कार्यक्रम और फिर विश्वामित्र के आगमन पर उनके साथ जाने के लिए दशरथ जी को समझाना, यह सारा कार्य वशिष्ठ जी ने किया। फिर राम गमन वन के लिए हुआ और फिर उस चित्रकूट निवास में भरत जी के साथ भी वशिष्ठ जी उनके पास गए। फिर लंका से जब भगवान राम की वापसी हुई तो राज्यारोहण की पूरी प्रक्रिया, इस तरह राम की जीवन यात्रा का आरंभ और सतत इसका गमन, संचलन और बोध सब किसी न किसी रूप में महामुनि वशिष्ठ द्वारा निर्देशित भी था, संदेशित भी था, उपदेशित भी था और निरंतर उनका आशीर्वाद प्रभु राम के ऊपर बना रहा। एक छोटा संदर्भ शिक्षा के लिए है, बहुधा सुना भी जाता है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भगवान राम भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्या अध्ययन हेतु जाते हैं। वह भगवान राम जिनके रोम रोम से वेद निःसृत होते हैं, जो स्वयं वाणी के प्रभु हैं, रचनाकार हैं, वह भी वशिष्ठ जी का महत्व बढ़ाने के लिए, जो शुरू में ही मैंने कहा विप्रधेनु सुर संत हित, आचार्य का महत्व बढ़ाने के लिए स्वयं उनके आश्रम में जाते हैं, शिक्षित होते हैं, दीक्षित होते हैं, पुनरीक्षित होते हैं और परीक्षित भी होते हैं और तत्पश्चात जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा में बाल कांड में विश्वामित्र आश्रम का उल्लेख मिलता है। विश्वामित्र जी दशरथ जी के यहाँ
सभी ऋषियों को पता था कि भगवान राम का आगमन हो गया है। मानने के लिए गए कि हमें राम और लक्ष्मण को आप दें, क्योंकि जहाँ हम लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ राक्षस लोग बहुत तंग करते हैं। उनके आश्रम पर ही मारीच और सुबाह की बहुत तीखी नज़र थी, तो इसलिए यज्ञ विध्वंस करने का काम ये राक्षस करते हैं। विश्वामित्र जी के अंदर इन सबके समन की पूर्ण क्षमता है, लेकिन उन्हें पता है कि इनको गति और सद्गति प्रदान करने के लिए भगवान राम आए हुए हैं। इसलिए वह दशरथ जी के पास जाते हैं और उन्हें मानते हैं। दशरथ जी को संकोच होता है राम लक्ष्मण को देने में। कई तरह से वह अन्य प्रकार की चर्चाएं करते हैं। विश्वामित्र जी तनिक दुखी होते हैं, आक्रोशित होते हैं। फिर वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाते हैं कि आप इन्हें जाने दीजिए उनके पास, और जब वहाँ जाएंगे तो फिर बहुत कुछ वह करने वाले हैं, क्योंकि भगवान राम इसी कार्य के लिए आए ही हुए हैं। उन्हें जाना ही है और जाना ही चाहिए, क्योंकि प्रभु राम तो इस धरा पर जो प्रकोप है असुरों का उसे नष्ट करने के लिए आए हैं। जो अयाचित अवांछित बोझ बढ़ गया है उसे हटाने के लिए आते हैं। पूरे मानस में कई आश्रम के प्रसंग मिलते हैं। वशिष्ठ आश्रम, विश्वामित्र आश्रम, भारद्वाज आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, अत्रि ऋषि का आश्रम, फिर सरभंग मुनि का आश्रम, सुतिक्ष का आश्रम, अगस्त जी का आश्रम और मतंग आश्रम। अगस्त जी 2 बार मिलते हैं। तो इस तरह से आश्रमों की यात्रा भगवान राम वन गमन के अनंतर करते हैं। जब उनका पहुंचना होता है विश्वामित्र आश्रम में, तब उन्होंने भगवान राम की पहचान किया। जानते तो पहले से थे, लेकिन जब उनके पास पहुँचे रामचंद्र जी, तो जो मन में उसको प्रकट कर दिया। तब ऋष निस नाथहि जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। उन्होंने भगवान राम को पहचाना और जो विद्या निधि हैं उनको उन्होंने विद्या दिया। विश्वामित्र जी को पता है कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, वह स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए उनको मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। तब ऋष निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान राम तो हर विधा के ऊपर हैं। भूख प्यास यह सब भगवान राम के गुण नहीं है, यह उनकी ना अपेक्षा है ना अभिक्षा है, और सबके ऊपर है। फिर भी विश्वामित्र जी जानते हैं कि साक्षात परमेश्वर हैं, लेकिन यह विद्या उन्हें दिया कि जिससे उन्हें कभी भूख नहीं लग सकती थी, कभी प्यास नहीं लग सकती थी, और शरीर में अतुलित बल दिया। जिनके शिष्य, जिनके भक्त अतुलित बलधाम है हनुमान जी, उस प्रभु को विश्वामित्र जी ने अतुलित बल प्रदान किया और उनके तेज को इतना दिव्यमान कर दिया कि भगवान राम पूर्णत्व को अगर प्रदर्शित करते हैं तो करोड़ों करोड़ सूर्य उनसे निःसृत होने लगते हैं। इस तरह से उन्हें ज्ञान दिया, बल दिया, तेज दिया, और यह जान करके कि आगे इन्हें बहुत कुछ करना है, उन्हें आयुध प्रदान किया। जो शस्त्र विश्वामित्र जी के पास थे उसे प्रदान किया, और परम हितैषी जान करके उन्हें आहार जो भगवान को प्रिय है वह दिया। कंदमूल ईश्वर को प्रदान किया। मानस में प्रसंग आता है, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन
दीन भगत हित जान। यह सब कुछ भगवान राम को दिया, और इसलिए कि आगे असुरों का संहार करना है। फिर वहाँ मारीच और सुबाव का प्रसंग आया। भगवान राम ने मारीच को मार करके वहाँ भेज दिया जहाँ उसे काम लेना था, उसे सोने का मृग बनना था, वहाँ भेज दिया क्योंकि आगे काम लेना था और उसी के माध्यम से रावण का पहुँचना होना था। तो इसलिए उसे जीवन दान दिया, सुबाव का वध किया, ताड़का को पहले ही मार दिया। और इस आश्रम के बाद फिर भगवान राम आगे की यात्रा करते हैं और तीर्थराज प्रयाग में पहुंचते हैं। को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। यह महत्व है प्रयागराज का। वहाँ वह भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, उनकी वंदना करते हैं, दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। और भारद्वाज जी फिर उनसे मिलने पर कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागू, आज सुफल जप जोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आज आपके दर्शन मात्र से ही मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। मेरा जप, मेरा योग, मेरा वैराग्य सफल हो गया। आप तो संपूर्ण शुभ साधनों के दाता हैं, द्योतक हैं, संग्राही हैं। तो आपसे मिलने के बाद तो आज मेरा जीवन ही धन्य हो गया। लेकिन और भी आगे ना कह दें, इसलिए भगवान राम ने मुस्कुरा करके मुनिवर का नमन किया, अपना संदेश दिया कि प्रभु बस इतना ही रहने दीजिए। फिर भी भारद्वाज जी को संतोष नहीं हुआ। जो पुण्य प्राप्त करना था भगवान राम के सानिध्य का, भगवान राम के दर्शन का, उन्होंने प्राप्त किया। और फिर वहाँ से भगवान राम को आगे की यात्रा करनी थी। रोचक प्रसंग यहाँ शुरू होता है। किस तरह महत्व देते हैं भगवान राम आचार्य गण को, यह आज सबको समझने की जरूरत है। भगवान राम को पता है कि उनका मंतव्य क्या है, अर्थात निशाचर नाश करना उनका मंतव्य है। उनको यह भी पता है कि उनका गंतव्य क्या है। उन्हें अंततः लंका जाना है, वहाँ से माँ जानकी को वापस लाकर और अवधपुरी में पहुँचना है। फिर भी वह रास्ता पूछते हैं। यह अद्भुत बात है कि रास्ता पूछ रहे हैं वह जो सकल मार्ग के निर्धारक हैं और निर्माता हैं। उन्होंने भारद्वाज जी से पूछा, तो भारद्वाज जी से पूछते हैं कि मुझे बताइए कि आगे जाना है, रास्ता क्या है। भारद्वाज जी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु आप तो सबको रास्ता दिखाते हैं, सबके लिए रास्ता बनाते हैं, सबको रास्ता बताते हैं और सबको रास्ता जताते हैं, और ऐसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। फिर प्रभु राम मुस्कुराए कि मुनिवर कहीं हमारे स्वरूप का वर्णन न आरंभ कर दें। तो उन्होंने कहा, आज इसी की आवश्यकता है। भारद्वाज जी समझ गए। उन्होंने कहा कि अब आप यमुना पार करके आगे जाइए और आपके साथ कुछ सहयोगी बटुक मैं लगा देता हूँ। फिर भगवान राम ने पुनः अक्षय वट का दर्शन किया, यमुना पार किया, और यमुना पार करके फिर वह वाल्मीकि आश्रम पहुँच गए। वाल्मीकि आश्रम पहुँचने के बाद उन्होंने वाल्मीकि जी का वंदन किया, और वाल्मीकि जी के वंदन के बाद वाल्मीकि जी ने भी समझ लिया कि प्रभु राम आ गए मेरे पास। और फिर उनका वर्णन करने लगे, उनकी अभ्यर्थना करने लगे और कहा कि हे प्रभु राम, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कह। कि आप तो अद्भुत हैं, आपके बारे में जानना सहज नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं, फिर दोनों ने एक दूसरे का भाव जाना, और प्रभु राम तो सभी मुनिगण का कल्याण करने के लिए ही आए हैं। उनका महत्व वर्णन करते हुए कहा कि हे मुनिवर, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें अब वन की यात्रा करनी है, और इस वन में मैं कहाँ रहूं, यह बताइए। फिर जैसे भारद्वाज जी ने
संकेत में बताने की कोशिश की कि जो सबको पथ बताते हैं वो मुझसे पथ पूछ रहे हैं। उसी भाव में वाल्मीकि जी ने भी कहा, पूछे मोहित रहूं का मैं पूछत सच्चाऊं, जान हो उता देव कह तुम्हें दिखाऊं था। कि आप पूछ रहे हैं मुझसे मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कोई जगह बता दीजिए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके लिए स्थान बताऊं। भगवान राम मुस्कुराए, उनको संकेत किया कि मुनिवर आज इतना ही, हमें तो बस आगे कहाँ निवास करना है वह स्थान बताइए। और फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि जिनका मन आपकी कथा से कभी तृप्त ना हो, जिनके नेत्र आपके दर्शन के लिए निरंतर लालायित रहते हों, जो आपका ही गुणगान करते हैं, श्वास आहार और आवरण आपका ही प्रसाद मानते हैं, जो निरंतर आपके चरणों की वंदना करते हैं, जो आप में ही भरोसा करते हैं, जो आपसे संबंधित स्थलों को तीर्थ मानकर जाते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका अनुमान करते हैं, उसका वंदन करते हैं, और जो आपके मंत्र का ही निरंतर जाप करते हैं, आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे प्रभु, ये स्थल हैं जहां आपको रहना है, अर्थात आप उन जगहों पर रहते ही रहते हैं। और विशेष करके जो एक सामान्य जन के लिए भी उनका संकेत है, संदेश है, और सुचिता की ओर यात्रा करने के लिए भी एक संदेश है वाल्मीकि जी की तरह से। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कि आप तो वहां निवास करिए कि जिनके अंदर न काम हो, न क्रोध हो, न मद हो, न अभिमान हो, न मोह हो, न लोभ हो, न क्षोभ हो, न राग हो, न द्रोह हो, और जिनके अंदर न कपट हो, न दंभ हो, न माया से प्रभावित हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आप निवास करें। अर्थात यह हम सबके लिए वाल्मीकि जी का उपदेश है और उनकी शिक्षा है कि ईश्वर में आसक्ति, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की अनुरक्ति के लिए आवश्यक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम काम क्रोध मोह लोभ क्षोभ राग द्वेष कपट दंभ इन सब से मुक्त हों, तब जाकर हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट में जो आज सतना और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा पर है, आधा सतना में मध्य प्रदेश में, आधा उत्तर प्रदेश में, वहीं अत्रि ऋषि का आश्रम था। उसे तपोवन कहा जाता था उस समय भी, आज भी तपोवन के रूप में ही है। और वहाँ भगवान राम ने कुछ समय बिताया। और चित्रकूट से चलते समय वह अत्रि ऋषि के आश्रम में गए। अत्रि ऋषि को कहा जाता है कि उन्होंने ऋग्वेद के पंचम मंडल का दर्शन कर रखा था, या उसके दृष्टा थे, भाष्यकार थे, ज्ञाता थे, विवेचक थे, विश्लेषक थे, उद्घोषक थे। तो ऐसे अत्रि ऋषि के पास गए जिनकी भार्या अनुसुईया का प्रसंग दुनिया में और आज तक के इतिहास में अद्भुत प्रसंग है, और उनके जैसी शक्ति आज तक किसी नारी को प्राप्त नहीं हुई, इसीलिए सतत वंदनीय हैं, इतनी महत्ता प्राप्त हैं कि उनके आगे ब्रह्मा विष्णु और महेश यह तीनों बालक रूप में उपस्थित हुए। फिर पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्माणी कह सकते हैं, सबके अनुरोध पर फिर अत्रि ऋषि के कहे से इन तीनों को मूल रूप में वापस किया, और इन तीनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, क्योंकि मां अनुसुईया ने कहा कि आप लोग हमारे पास रहे, हमारे अंदर एक बालक के प्रति जो ममता होती वह जागृत हो गई, यह ममता बनी रहे और दिखे, बस इसका आप लोग प्रबंध करें। वह तीनों दत्तात्रेय के रूप में फिर प्रकट हुए। बाद में मां अनुसुईया को एक संतान और हुई जिन्हें दुर्वासा कहते हैं। आप सभी दुर्वासा के नाम से अवगत भी होंगे, लेकिन उनकी एक विशेषता यह थी कि आहार में केवल उन्होंने दुर्वा लिया, इसीलिए उन्हें दुर्वासा कहा जाता था, जिन्हें दुर्वा के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की आशा न हो। और ऐसी मां अनुसुईया ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, वह वस्त्र दिया
कि जो निरंतर धवल रहता है, शुद्ध रहता है, और फिर आभूषण दिया जो सबको दृष्टिगत न हो, जैसे भगवान राम देखें, माँ सीता देखें, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे पड़नी थी। और इस तरह से अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर के भगवान राम ने थोड़ा समय बिताया। माँ जानकी के लिए फिर अनसुईया की शिक्षा दीक्षा हुई, और इसके बाद आगे की यात्रा हुई। और यह यात्रा फिर अरण्य कांड में आती है, जहाँ सरभंग आश्रम है, वहाँ भगवान राम पहुँचे। सरभंग जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्रह्मलोक जाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन उन्हें यह कथा सुनाई दे गई कि भगवान राम वन में आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने प्रस्थान का समय रोक लिया। यह क्षमता थी उस समय के ऋषियों की कि अपनी इच्छा से ही वह प्रस्थान और प्रयाण कर सकते थे। प्रयाण के पूर्व उन्होंने विश्राम किया, और भगवान राम जब उनके पास पहुँचे, उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे कि प्रभु, मैं तो जा रहा था, लेकिन आपके लिए ही रुका। मानस में बहुत अच्छा प्रसंग है। कह मुनि सुन रघुबीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला, जात रहु बिरंच के धामा, सुनो श्रवण बन आई हैं ही रामा। कि मैं तो जा रहा था, लेकिन पता चला कि शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस प्रभु राम वन में आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ रुक गया आपका दर्शन करने के लिए। आपका दर्शन कर लिया। आपको देखना अर्थात इस ब्रह्मांड में और वैकुंठ में सब कुछ प्राप्त कर लेना है। और इस दर्शन के बाद कोई आशा शेष नहीं रहती, इच्छा शेष नहीं रहती, कामना शेष नहीं रहती, प्राप्ति शेष नहीं रहती, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मेरा यह सौभाग्य था कि मुझे आपको देखना था। भगवान राम ने उनका सत्कार किया। सरभंग जी ने कहा कि मेरे पास जो कुछ है वो आप ही का दिया हुआ है, आप ही के लिए है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। एक संकेत था कि प्रभु जहाँ इसका प्रयोग करना हो आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं मानस में जिनका निदान विभिन्न प्रकार के साधनों से होना है। उन साधनों की जानकारी दिया सरभंग जी ने। भगवान राम मुस्कुराए, यह जानते हुए सरभंग जी यह भी कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ। यह भी बता रहे हैं कि जो मेरे पास है अर्थात कुछ है, वह है उनकी तपस्या का कुंज। हे प्रभु, यह आप ही का है, आप ही के लिए हुआ है, आप ही के माध्यम से है, यह सब कुछ है। इसमें और भी संकेत निहित थे। प्रभु राम मुस्कुराए और राम से अनुमति लिया कि अगर अब आपकी अनुमति हो, क्योंकि आपको देखने के बाद तो आपकी अनुमति आवश्यक है, तो फिर मैं आपके लोक प्रस्थान करूं। भगवान राम केवल उन्हें देखते रहे। उनको संदेश मिल गया कि ऐसा हो सकता है, अब जा सकते हैं। फिर उन्होंने यज्ञाग्नि, ध्यानाग्नि और तपाग्नि तीनों का मिश्रित रूप प्रकट किया, और उसमें उसके माध्यम से और फिर ब्रह्मलोक चले गए। इस तरह से भगवान राम पूरी यात्रा में आचार्य गण को सम्मानित करते हैं। ऋषि अपने समय के आचार्य थे, मंत्र दृष्टा थे, उनके आश्रम शिक्षालय थे और विज्ञान के केंद्र थे, जहाँ वैज्ञानिक प्रयोग होते थे। ऋषियों के लिए परिभाषा है, ऋषियों मंत्र दृष्टा, कि सारे ऋषि मंत्र दृष्टा थे, अर्थात उनके आश्रम में कला, विज्ञान, अनुसंधान सबकी विधाएं थी, और जो मंत्र थे वह वैज्ञानिक फार्मूला थे। ऋषिगण उसे तैयार करते थे और उसे देखते थे, अर्थात उसका प्रयोग करते थे। तो ऐसे जो अनुसंधानालय थे, प्राचीन काल में जो आश्रम कहे जाते थे, ऐसे आश्रमों को नमन, वहाँ प्रयोग करने वाले ऋषियों को नमन, आचार्य रूप में हम सब पर कृपा दृष्टि रखने वाले संतों को नमन, और निरंतर प्रभु राम को, माँ जानकी को नमन,
जिनके कारण ऐसे आश्रमों के बारे में हम लोगों को ज्ञान हो सकता है। इसके आगे फिर सुतीक्ष्ण आश्रम पहुँचे, फिर भगवान राम, फिर अगस्त मुनि के आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में। ये आश्रम की यात्रा आगे चलती रहेगी। जितने संस्थान हैं शिक्षा के, ये सब आधुनिक आश्रम हैं। यहाँ अगर उसी भाव से व्यक्ति पहुँचे कि हमें आचार्यों से सीखना है, कुछ लेना है, तो उनके पास जो अध्ययन और ध्यान की निधि है वह बरबस निःसृत होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, और हमारे जीवन पथ पर बढ़ने के लिए पाथेय मिलने लगता है। तो ऐसे सभी आचार्यों को भी नमन, और नमन फिर बार बार प्रभु राम को, माँ जानकी को, जिनके कारण यह संसार है, हम सभी हैं। अंत में आप सबके लिए एक बार पुनः श्री राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जोर।